दी होगा द मूवी बीइंग, उसकी फर्स्ट, उसके बाद बाय। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, दिशा भी देती है जो जीवन को बदल देती है। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं। इसकी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों सेंटेंस देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं। कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस है। तो पहले हम देखेंगे इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को। पहले हम देखेंगे कौन से अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहले हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का कि एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाएंगे। एक फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सेंटेंस लिखा होता है उसको हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लिखेंगे बीइंग। इसमें एक शब्द जुड़ जाता है, इसमें एक नहीं दो शब्द जुड़ते हैं, एक आगे एक पीछे। तो यहाँ पे जुड़ेगा बीइंग। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे हम बीइंग। और वर्ब हमारी जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होती है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं। इसके जब पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम लिखेंगे बाय। एक ये भी वर्ड जुड़ जाता है बाय के बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट। बाय का मतलब होता है के द्वारा। हमारा जो एक्टिव है उसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का मतलब होता है कि जो ये कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है। ठीक है, ये हमारा जो फॉर्मूला है ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का। एक एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, ये हमारा एक सेंटेंस है, राम इज राइटिंग अ लेटर। इसको हम पैसिव बनाएंगे। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का। अब हम इसको पैसिव ट्रांसलेट करते हैं। तो कैसे बनेगा, पहले हमें लिखना है ऑब्जेक्ट है हमारा ये, क्योंकि जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आएगा अ लेटर, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद आएगा बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइटिंग का होगा राइटर, है ना। राइट, रोट, रिटर्न होगा। उसके बाद बाय, पत्र जो है वो राम के द्वारा लिखा जा रहा है। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। राम एक पत्र लिख रहा है, एक पत्र है जो राम के द्वारा लिखा जा रहा है, ये इसका मीनिंग होता है। अब हम देख लेते हैं इसके नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, एक फॉर्मूला नेगेटिव के लिए भी देख लेते हैं। तो पहले हमें लिखना है ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे हम नॉट, नॉट के बाद आएगा बीइंग, इसमें भी हमने बीइंग लिखवाया, इसमें भी बीइंग आएगा। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद आएगा वाई और सब्जेक्ट। ये एक फॉर्मूला हो गया नेगेटिव के लिए। अब नेगेटिव का भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया फर्स्ट। इसको हम, ये हो गया एक्टिव वॉइस का। इसको पैसिव कैसे बनाएंगे? दे आर नॉट वॉचिंग द मूवी, ठीक है। इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो पहले हम लिखना है ऑब्जेक्ट, पीछे से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो होगा द मूवी हेल्पिंग वर्ब इज, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉचिंग का होगा वॉच्ड, WATCHED वॉच्ड। उसके बाद बाय, सब्जेक्ट आएगा दे। दे का दे नहीं लिखेंगे क्योंकि जब पैसिव बनता है तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। दे का होगा देम, आई का मी होता है, दे का देम होता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है। ऐसे कुछ वर्ड हैं जो चेंज हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नॉर्मली जब इसको ट्रांसलेट करते हैं एक्टिव में भी, एक्टिव वॉइस में भी, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ठीक। तो इसका भी जब हम पैसिव बनाएंगे तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा बीइंग, बीइंग के बाद आएंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा बाय, सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। ये इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला हो गया। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। आर दे क्लीनिंग द रूम, ये हो गया एक्टिव वॉइस। इसको अब हम पैसिव चेंज करेंगे तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। द रूम नहीं, उसके पहले हम लिखना क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, है ना, क्योंकि एक वचन है। उसके बाद आएगा द रूम ऑब्जेक्ट, द रूम। उसके बाद आएगा बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लीन का होगा क्लीन्ड, क्लीन्ड, ये। उसके बाद आएगा बाय, सब्जेक्ट हमारा दे का होगा देन, ये हो गया
पैसिव। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो बहुत ही आसानी से आप तक पहुँचे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।